पत्नी के साथ समय बिताइए। कल मैं दुकान से जल्दी घर चला आया। आमतौर पर रात में 10 बजे के बाद आता हूँ, लेकिन कल 8 बजे ही चला आया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर पत्नी से बातें करूँगा, फिर कहूँगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले हम ऐसा करते थे। घर आया तो पत्नी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक वह ये वाला सीरियल देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लूँ। मैं मेल चेक करने लगा। कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आई तो मैं चाय पीता हुआ दुकान के काम करने लगा। मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूँगा, फिर खाना खाने बाहर जाऊँगा। पर कब 8 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। पत्नी ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा कि खाकर हम लोग नीचे टहलने चलेंगे, गप मारेंगे। पत्नी खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। इस बीच मेरी पसंद का सीरियल आने लगा और मैं खाते खाते सीरियल में डूब गया। सीरियल देखते हुए सोफ़ा पर ही मैं सो गया था। जब नींद खुली तब आधी रात हो चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ। मन में सोचकर घर आया था कि जल्दी आने का फ़ायदा उठाते हुए आज कुछ समय पत्नी के साथ बिताऊंगा, पर यहाँ तो शाम क्या आधी रात भी निकल गई। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, पर नहीं कर पाते। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया तो पत्नी सारा दिन के काम से थकी हुई सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहा था। 25 साल पहले इस लड़की से मैं पहली बार मिला था। पीले रंग के सूट में मुझे मिली थी। फिर मैंने इससे शादी की थी। मैंने वादा किया था कि सुख में, दुख में, ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। पर ये कैसा साथ? मैं सुबह जगता हूँ, अपने काम में व्यस्त हो जाता हूँ। वो सुबह जगती है, मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर पर संसार से जुड़ जाता हूँ। वो नाश्ते की तैयारी करती हैं, फिर हम दोनों दुकान के काम में लग जाते हैं। मैं दुकान के लिए तैयार होता हूँ, वो साथ में मेरे लंच का इंतज़ाम करती हैं। फिर हम दोनों भविष्य काम में लग जाते हैं। मैं एक बार दुकान चला गया तो इसी बात पे मैं अपनी शान समझता हूँ कि मेरे बिना मेरा दुकान का काम नहीं चलता। वह अपने काम करके डिनर की तैयारी करती हैं। देर रात मैं घर आता हूँ और खाना खाने के बाद सो जाता हूँ। एक पूरा दिन खर्च हो जाता है जीने की तैयारी में। वह पंजाबी सूट वाली लड़की मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे कम उसी की परवाह करता है। क्यों? कई दफ़ा लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के पीछे ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ, वह कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच ही रहा हूँ, आप भी सोचिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। उसे यूँ ज़ाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए। जो अपने माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सबको छोड़ आपसे रिश्ता जोड़ आपके सुख दुख में शामिल होने का वादा किया, उसके सुख दुख को पूछिए तो सही। एक दिन अफ़सोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लेना।
कि ज़िंदगी मुट्ठी में रेत की तरह होती है। कब मुट्ठी से वो निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये कहानी नहीं, ये रोज़ आने वाले मैसेज भी नहीं, ये किसी अपने की आप बीती है। इसको पढ़कर अपने आप में एक बार ज़रूर झांकें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो आज से ही आप अपने परिवार के साथ आनंद लें, या फिर जो चल रहा है चलने दीजिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपके जीवन में कुछ बदलाव लाए। कहानी आपको पसंद आती है तो रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आगे और भी अच्छी कहानी ला सकें। अगर इस कहानी पे आपकी कोई भी राय है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।